हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज 16.1 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 16.1 को देखने से पहले आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जरूर देखें, ताकि आपको क्वेश्चंस थोड़े समझ आ सकें, ठीक है, और इस चैप्टर का आपको बेसिक क्लियर भी हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं, एक्सरसाइज 16.1 के। 16.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इज जर्नलाइज्ड फॉर्म। जर्नल फॉर्म में हमें इनको लिखना है। तो मैंने आपको जब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कराया था इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से हम जर्नल फॉर्म में लिखते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट पर एक्सरसाइज डाल देंगे, एक्सरसाइज 16.1, ठीक है, इस तरीके से। तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हमें 36, और 36 का जर्नल फॉर्म क्या हो जाएगी, कैसे लिख सकते हैं हम इसे, 30 + 6 लिख सकती हूं मैं इसे। और नेक्स्ट में क्या लिख सकती हूँ, 10 × 3 + 6, यही इसका क्या हो जाएगी, जर्नल फॉर्म, ठीक है। इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट है 86। 86 को कैसे लिख सकते हैं हम, 89 है, 80 + 9, और इसे कैसे लिख सकती हूं मैं, 10 × 8 + 9, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस टाइप से आपको करने हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट है इसका 164। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, फॉर्मूला याद रखना, 100 + 60 + 4, और मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 100 × 1 + 10 × 6 और +4, यही क्या हो जाएगी इसकी जर्नल फॉर्म, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा 4 पॉइंट है, 4.3 नंबर का है, तो तीसरा आप खुद ही कर लेना, ठीक है। मैं 5 पॉइंट पर चलती हूं। 5 पॉइंट में आपको क्या दिया हुआ है, 7891, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 800 + 90 और +1, इस तरीके से। और इसकी जर्नल फॉर्म क्या हो जाएगी, 1000 × 7 + 100 × 8 और +10 × 9 और +1, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ओके, इस प्रकार से आपको करना है। इसी प्रकार से हमारा 6 पॉइंट है 9035, तो इसे कैसे लिख सकती हूं मैं, 9000 + 30 + 5, तो इसे दो तरीके से लिख सकते हैं हम। फर्स्ट है इसका इस तरीके से, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 1000 × 9 + 100 × 0 और +10 × 3 और +5। एक तो ये जर्नल फॉर्म हो गई, एक इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, दूसरा 1000 × 9 + 10 × 3 और +5, जिससे भी आपकी मर्जी हो इन दोनों में से कोई सा भी तरीका आप कर सकते हैं। इतना क्लियर है क्वेश्चंस, यहां तक क्लियर होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, नहीं ना। नेक्स्ट चले, इस तरीके से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में लिखना है। अभी हमने जर्नल फॉर्म में लिखा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है इस तरीके से दिया हुआ है, 10 × 4 + 8, तो इसे कैसे लिख सकती हूं मैं, 40 + 8 और इसको 48, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 48। आप इस स्टेप को ना भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा,
लेकिन थोड़ा लिख लेंगे तो भी अच्छा है, तब भी चल जाएगा, ना लिखेंगे तब भी चल जाएगा और लिखेंगे तब भी चल जाएगा। इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट है 100 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 4। तो कैसे लिख सकते हो 800 प्लस 10 प्लस 4, तो कितना 814। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। क्लियर है यहां तक। इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट है 1000 इंटू 9 प्लस 10 इंटू 7 प्लस के 4। तो क्या हो जाएगा 9000 प्लस के 70 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 9074। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। इसी प्रकार से इसका 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10 इंटू बी प्लस ए। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ 10 बी प्लस ए, यही इसकी यूजुअल फॉर्म है। इसी प्रकार से हमारा फिफ्थ है, फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है, ये हमारा ए है ए। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी और प्लस सी। तो इसे कैसे लिख सकते हैं 100 ए प्लस 10 बी और प्लस सी, यही क्या हो जाएगी इसकी यूजुअल फॉर्म। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट थर्ड पर चलेंगे, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया तो नेक्स्ट पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फाइंड द कोशेंट। कोशेंट हमें निकालना है व्हेन द सम ऑफ, जब इसका सम हो। एक डिजिट दी हुई है। अभी इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझा चुकी हूं इंट्रोडक्शन में। तो नंबर दिया हुआ है 30, मैं इसे डायरेक्ट कर देती हूँ, क्वेश्चन नहीं मैं नोट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पॉइंट, गिवन नंबर सम वाला है, गिवन नंबर इज इक्वल टू 35। ठीक है, 35 दिया हुआ है। अब रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा इसका, रिवर्स हो जाएगा 53। उल्टा कर दो, तो उल्टा कर देंगे, उल्टा हो गया। अब देयर सम, क्योंकि सम की बात बोलिए, तो क्या हो जाएगा 88। ठीक है, तो 88। अब इसमें डिवाइडेड बाय किससे करा रहा है 11 से, तो नाउ डिवाइड इक्वल टू 88 डिवाइड बाय 11, तो कितना आंसर आ जाएगा 8। तो कोशेंट कितना है इसका 8, तो कोशेंट लिख देंगे कोशेंट इज इक्वल टू ठीक है, कोशेंट ही पूछा है तो कोशेंट हमने बता दिया। इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट को नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट इसमें ही दे रखा है 39 और इसको भी सेम इसी प्रकार से करना है। तो मैं एक बार एक क्वेश्चन और करा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा रिवीजन हो जाए। सेकंड पॉइंट है इसका नंबर, गिवन नंबर हमें दिया हुआ है, मैं लिख देती हूँ गिवन नंबर इक्वल टू 39। रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 93। देयर सम इक्वल टू 93 प्लस 39, नौ 3 12 और 9 3 12 और 1 13।
ठीक है। दे अब नाउ डिवाइड बाय 11। तो डिवाइड करेंगे 132 डिवाइड बाय 11, तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। तो कोशेंट क्या आ गया, इक्वल टू 12। दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इसी प्रकार से 43 और 56 नंबर दिए हुए हैं, तो इन्हें आप कर लेना, सेम इसी प्रकार से करने हैं। अन्यथा मैं करा देती हूँ एक बार, एक क्वेश्चन और करा देती हूँ मैं। 3.56 वाला करा दिया। गिवन नंबर है ये हमारा, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 65। देयर सम, तो 56 प्लस के 65, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 6 5 11 और 1 12। ठीक है, 121 डिवाइड बाय, नाउ डिवाइड बाय 11। 11 से ही करना है सारे क्वेश्चंस में, तो कितना हो जाएगा 121 डिवाइड बाय 11, तो 11 ही आंसर आ जाएगा इसका। तो क्वोशेंट इक्वल टू 11। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, 3 करा दिए, एक आप खुद कर लेना। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। इसमें रिमाइंडर और क्वोशेंट दोनों निकाले हैं। व्हेन द डिफरेंस ऑफ, अब डिफरेंस की बात कर रहा है तो सीधी सीधी हमें पता चल रहा है इसमें माइनस करना है। ठीक है, जैसे अभी प्लस किया था, अब जब इनको रिवर्स करेंगे तो इनमें इनको माइनस करेंगे अब डिजिट से। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कितने पार्ट्स दिए हुए हैं आपको, 4 पार्ट दिए हुए, 3 में करा देती हूं और आप खुद करिए। फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है गिवन नंबर, मैं ऐसे ही कर देती हूँ डायरेक्ट, गिवन नंबर इक्वल टू 27 और रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, $72। देयर डिफरेंस क्या हो जाएगा, 72 माइनस के 27, तो कितना आ जाएगा, 12 में 7 गए 5 और यहां से बच्चा 6 में से 2 गए 4। लेकिन इसको डिवाइड किससे करना है, 9 से। ओके, तो आइए करते हैं। यहां पर लिख रहा है क्वेश्चन, आप देख लीजिए। नाउ डिवाइड बाय 9, तो 45 डिवाइड बाय 9, तो कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45। तो इसमें कुछ बचा, क्वोशेंट तो आ गया लेकिन रिमाइंडर नहीं आया, क्योंकि हमारा रिमाइंडर इज 0। यहां लिख देना क्वोशेंट इक्वल टू 5 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0। और लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये हमें पता चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं ना, तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसी बात पर ज्यादा हवाबाजी में नहीं लगना है, क्वेश्चन को नोट करना है। ठीक है, कि ये तो हमसे आ गया नहीं, नोट तो नोट। ओके, तो आइए सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट मैं 83 वाला करा देती हूँ, एक आपको 2 पॉइंट करा रही हूँ, 2 पॉइंट आप खुद से रिवीजन करना अगर ज्यादा होशियार हुआ। 83 गिवन नंबर इक्वल टू 83 और रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 38। देयर डिफरेंस -83 माइनस के 38, तो कितना आ जाएगा,
13 में से 8 गए 5 और यहाँ बचे 7, 7 में से 4। ठीक है, नाउ डिवाइड बाई 9, तो 45 डिवाइड बाई 9 तो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45 क्वोशेंट और रिमाइंडर 0। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ओके, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो 5 जैसा क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कराया है, तो इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए, इसलिए ही बोल रही हूँ कि एक बार आप इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। अब देखियो, सम 3 डिजिट नंबर्स आर गिवन, 3 डिजिट का एक नंबर हमें दिया हुआ है सम। ठीक है, कुछ नंबर्स दिए हुए, 3 क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, यूज द डिजिट टू फ्रॉम 2 मोर 3 डिजिट्स नंबर, तो यूज करना है हमें 3 नंबर्स, 3 अलग अलग नंबर से, 3 नंबर का जो दिया हो उससे हमें अलग अलग नंबर बनाने। लाइक इफ द नंबर द रिजल्टिंग वाई, सॉरी यू चूज इज एबीसी, पहले अगर हमने एबीसी फॉर्म में चूज किया है तो देन द फर्स्ट नंबर इज सीएबी, दूसरा क्या होगा, सीएबी होगा। फिर तीसरा कौन सा होगा, बीसीए, तीसरे को हम बीसीए की फॉर्म में लिखेंगे, पहले बी फिर सी फिर ए, इस टाइप से। देन ऐड द 3 नंबर्स, और फिर उन तीनों नंबर्स को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। डिवाइड द रिजल्टिंग नंबर बाय, अब हमें जो रिजल्ट आया है नंबर्स का ऐड करके, उनको हमें किस किस से डिवाइड करना है, 111 और 37 37 से। ठीक है, राइट द क्वोशेंट, और इसका क्वोशेंट लिख देना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए पर मैं पहले लिख लेती हूँ ए बी सी, फिर सी ए बी है, सी ए बी, फिर बी सी ए। तो ए बी सी के फॉर्म में हमें कौन सा एक नंबर है, 237। अब देखना सी तो 7 और ए क्या है, 2 और 3। ठीक है, अब ऐसे बी सी ए बना लो, बी क्या है 3, सी क्या है 7। ठीक है, इस प्रकार से। अब देयर सम्स मैंने थोड़ा अलग से किया है, देयर सम, तीनों नंबर्स का सम 237 प्लस 723 और प्लस 372। अब इन्हें जोड़ दो, सारे ने जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 2 5 और 7 12, 7 2 9, 9 और 3 12 और 1 13, 3 7 3 10, 2 12 और 1 13। अब इसे डिवाइड किससे करना है, 111 से। नाउ डिवाइड, ए वाले पॉइंट में नाउ डिवाइड y 1 1 1, तो इसे करेंगे अब डिवाइड, तो 1 3 3 2 डिवाइड बाय 1 1 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 12। तो क्वोशेंट पहले वाले में क्या आ गया, इक्वल टू 12। इसी प्रकार से बी वाले दोनों को एक साथ से करना है, 1 3 3 2 डिवाइड बाय 37, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 36। क्वोशेंट क्या आ जाएगा, इक्वल टू 36। तो क्वोशेंट क्या आ गया इसका 36। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हो गया है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद ही मैं आपको इसका सेकंड पॉइंट कराऊंगी और थर्ड पॉइंट आप खुद करेंगे। ठीक है, तो एक आपके इसमें क्या है, एक आपका इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है मैंने। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट कर लेते हैं हम। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ ताकि मुझे दोबारा नहीं लिखने पड़े ए बी सी बी सी ए। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है इसका 263 263, तो इसे कैसे करेंगे, सी तो 3 2 6 और सी बी, बी क्या है 6, सी 3 6 3 और 2, देयर सम क्या हो जाएगा 263 प्लस 326 632,
6 2 8 3 8 3 11, 3 2 5 और 11 और 1 12, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, तो 1221 डिवाइड बाय, नाउ डिवाइड y 1 1 11, तो क्या आ जाएगा 1 2 2 1 डिवाइड बाय 1 1 11, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 11, तो कोशेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से बी पॉइंट है इसका, ये तो ए हो गया। अब बी में इसी नंबर में डिवाइड बाय 36, तो कितना आ जाएगा 33, ये भी कोशेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इजी वाला बचा है, उसे आप कर लेना है। इसी प्रकार से 6 क्वेश्चन है। सम 3 डिजिट्स नंबर आर गिवन बिलो, हमें कुछ 3 नंबर डिजिट के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फ्रॉम अ न्यू नंबर बाय पुटिंग द डिजिट्स इन रिवर्स ऑर्डर, जो रिवर्स ऑर्डर में हम नंबर्स लिखेंगे। एंड सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर, जैसे कि मान लो इसमें 263 है, तो इससे हम रिवर्स करेंगे तो कितना बचेगा 362, तो इसे 362 ग्रेटर से स्मॉल को माइनस करना है। ठीक है, हो गया यहां तक। डिवाइड योर आंसर बाय 99, और जो आपका आंसर आया है उसको डिवाइड करना है हमें 99 से। राइट द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, ठीक है, तो हमें इसमें लिखना है क्वोशंट और रिमाइंडर। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन 6 को। इसमें भी 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो 2 पॉइंट मैं करा देती हूँ, एक आप खुद कर लेना। ए पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो 964 गिवन नंबर है हमें। रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 469, रिवर्स नंबर। ठीक है, देयर डिफरेंस तो बड़े में से छोटा माइनस करना, माइनस के 469, तो कितना हो जाएगा 495। नाउ डिवाइड y 99, तो 495 डिवाइड बाई 99, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 5। तो क्वोशंट क्या है 5, यही हमारा क्या है आंसर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। इसी प्रकार से इसका बी पॉइंट है। बी पॉइंट में हमें दिया हुआ है नंबर, बी पॉइंट 349 गिवन नंबर है, ये हमें लिख देना है गिवन नंबर। और रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 943, रिवर्स नंबर। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, देयर डिफरेंस फ्रेंड्स इजकल टू 943 माइनस के 349, तो कितना आ जाएगा 13 में से 9 गए 4 और 9 और 5। नाउ डिवाइड इजकल टू y 99, तो 594 डिवाइड बाई 99, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 6 क्या है इसका क्वोशंट। रिमाइंडर इसमें कुछ नहीं बता। ओके, यहां तक आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। एक पॉइंट बचा है, उसे आप खुद करिए, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 16.1 यहां पर समाप्त होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है
कि आपको जो एक्सरसाइज है 16.1 अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो अब आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।